खेसारी लाल के जितने भी चमचे थे, इर्द गिर्द के लोग थे, इन्हीं लोगों ने मुझे कहा कि खेसारी तो जान दे देगा, तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है, अब सुसाइड कर लेगा, काजल तुम इन्हें अपना लो, अगर तुम नहीं अपनाती हो तो ये मर जाएगा, इसकी पत्नी कुत्ते की तरह ट्रीट करती है, इसकी पत्नी इसको मानती नहीं है, इसका डिवोर्स होने वाला है। ठीक है, ये सारी बातें मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि खेसारी के पास पावर है, खेसारी के पास पैसा है, खेसारी के पास नाम है, खेसारी का पब्लिसिटी है, और इनके साथ जुड़ोंगी तो अच्छा खासा कमाई करूंगी, अच्छा खासा फ्लैट ले लूंगी, अच्छा खासा पैसा कमाऊंगी, अच्छा खासा नाम बना लूंगी और इन्हीं से जुड़ी रहूंगी, बहुत कुछ बना लूंगी। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस गेल पगलाए, तो वही हाल भाई काजल के। तो क्या रे कजली कजरलुअठी भैंसिया मोटकी चकरदुम्मी जाएगी निकालने के लिए, क्योंकि उसमें तेरा कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, तेरा जान जाएगा। कि मेरी मम्मा को पता था, मेरी मम्मा बोलती थी कि जो वो अच्छा ठीक नहीं है, अच्छा ठीक नहीं हो रहा है। तो सुन, ऐसी माँ को बोलना चाहिए बेस्या, ऐसी माँ को बोलना चाहिए धंधे वाली, अपनी बेटी को धंधा पे बैठा के रखी हुई है। कौन ऐसी माँ होगी जी बेटी के साथ गलत काम हो रहा होगा और अपनी बेटी को बढ़ावा देती रहेगी। हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर सिमर लाल यादव। गाइस आप सब कैसे, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस ये जो काजल है, इनका तो बात एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस गेल पगलाए, तो वही हाल भाई काजल के। देखिए गाइस, अभी क्या काजल कह रही है, हमको फंसाने में फुल सपोर्ट और फुल हाथ खेसारी लाल के जितने भी चमचे थे, इर्द गिर्द के लोग थे, इन लोगों ने मुझे कहा कि खेसारी तो जान दे देगा, तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है, अब सुसाइड कर लेगा, काजल तुम इन्हें अपना लो, अगर तुम नहीं अपनाती हो तो ये मर जाएगा, इसकी पत्नी कुत्ते की तरह ट्रीट करती है, इसकी पत्नी इसको मानती नहीं है, इसका डिवोर्स होने वाला है। ठीक है, ये सारी बातें मैं मानने को तैयार हूँ। तुम छोटी बच्ची थी, तुम इनके झांसे में आ गई। ठीक है, हमारा मानना ये है, सभी दर्शकों का मानना ये है, वही इर्द गिर्द के लोग, अगर वही इर्द गिर्द के लोग जो हैं, जैसे कि खेसारी भैया के ही इर्द गिर्द के लोग आज कहेंगे, कल के डेट में तुम ये देखी कि इर्द गिर्द के लोग को तुमने सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया है कि ये लोग कहे हैं तो इन्हीं लोगों को मैं झांसे में लेके और बच जाऊंगी। तो नहीं, तुम बचने वाली नहीं हो। तुम तो देखी कि भैया यहाँ तो लड्डू आए या गप से खाएं, क्योंकि खेसारी के पास पावर है, खेसारी के पास पैसा है, खेसारी के पास नाम है, खेसारी का पब्लिसिटी है, और इनके साथ जुड़ोंगी तो अच्छा खासा कमाई करूंगी, अच्छा खासा फ्लैट ले लूंगी, अच्छा खासा पैसा कमाऊंगी, अच्छा खासा नाम बना लूंगी और इन्हीं से जुड़ी रहूंगी, बहुत कुछ बना लूंगी। ठीक, और तुमने वही किया कि सभी पिक्चरों में काम करती गई, नाम भी कमाई, इज्जत भी मिला, शोहरत भी मिला, पैसे भी मिला, सब कुछ मिला। अच्छा ठीक है, आज की डेट में तुमको कोई कहे कि खेसारी भैया गिर गए हैं कुएं में और उस कुएं में मौत का कुआं है और जाओ उनको निकालने के लिए, और उसमें से ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम बच के ही आओगी, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या रे कजली कजरलुअठी भैंसिया मोटकी चकरदुम्मी जाएगी निकालने के लिए, क्योंकि उसमें तेरा कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, तेरा जान जाएगा। तो तब तो उसमें तू नहीं जाएगी। और जब इसकी बोलती है कि मेरी मम्मा को पता था, मेरी मम्मा बोलती थी कि जो वो अच्छा ठीक नहीं है, अच्छा ठीक नहीं हो रहा है। तो सुन, ऐसी माँ को बोलना चाहिए बेस्या, ऐसी माँ को बोलना चाहिए धंधे वाली, अपनी बेटी को धंधा पे बैठा के रखी हुई है। कौन ऐसी माँ होगी जिसकी बंद कमरे में उसकी बेटी के साथ गलत काम हो रहा होगा और अपनी बेटी को बढ़ावा देती रहेगी। ऐसे माँ को तो जिंदे जला देना चाहिए। तो जब तेरी बेटी बर्बाद हो रही थी तो तू अपनी बेटी का तमाशा ले रही थी, तब तेरी बेटी नहीं थी, तब तू धंधे करवा रही थी। ऐसी लोगों को इंडस्ट्री से निकाल देना चाहिए, ना काम देना चाहिए, ना धंधा देना चाहिए, क्योंकि ये सब आ गई है बर्बादी करने के लिए, यही सब गंदगी को बढ़ावा दे रही है और भोजपुरी का नाम खराब करने में यही सब कुतियों का साथ है।